6CO2, ओके। और क्या था, 12 मॉलिक्यूल था किसका, H2O का, ओके। तो हमने क्या पाया, एक मॉलिक्यूल हमें मिला C6H12O6, फिर क्या मिला, वाटर मिला था सर, और फिर क्या निकला था, O2 निकला था। वाटर कितना निकला था, 6, O2 कितना निकला है, 6, ओके। और ये कितना बना है, 1 बना है। तो समझाना क्या चाह रहे हैं, देखो जब मैं आपको बोला था कि O2 किसका हिस्सा है, वाटर का है, ठीक है। ये वाला वाटर क्या है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो कितना है, 12 है, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल O2 का यहां पे तो सेट हो गया, समझ में आ गया। O2 जो निकला हुआ है वो वाटर का है। अब देखो 6 कार्बन यहां पे है, कलर बदल देता हूं, 6 कार्बन यहां पे है, 6 कार्बन यहां पे आ गया, ओके। दूसरा क्या है, यहां पे भी 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 12 ऑक्सीजन है, तो जिसमें से 6 ऑक्सीजन तो यहां पे आ गया, और 6 ऑक्सीजन यहां पे आ गया, समझ में आ गया। बोलो जरा, नींद आ रही है, यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 24H है। तो 24H में से क्या हुआ, 12 12 12 ये है, और 12 ये है, समझ में आया। तो अगर मैं पूछूं कि जो न्यूली फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है ना। न्यूली फॉर्म जो वाटर मॉलिक्यूल है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड करोगे, लेकिन अगर ये चीजें नहीं पता रहेगी तो गलत करके आ जाओगे। तो जल्दी से बना लो, आप लोग तुरंत बना लो, ठीक है, फोटो ही ले लो। चलो मैं हट जा रहा हूं, हो गया। बोलो जरा, आगे चलें। हो गया, जो तुमने फोटो ले लिया है, लो। देखिए लास्ट लाइन, वेयर C6H12O6 represent glucose, the O2 released in the from water, this was proved by radioisotope technique। किसने किया था, रूबिन, हासिद और कैमन ने, ओके। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो एक चीज लिख लो, फोटोसिंथेसिस जो होता है, मैंने पहले भी लिखवाया था, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसा प्रोसेस है। तो मेनली फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जब कहीं भी फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वो इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है,
सॉरी, फॉर्मेशन जब होता है तो क्या होता है, वो एनाबोलिक होता है। कैसा होता है, एनाबोलिक। अगर कोई चीज कहीं पे बन रहा है तो क्या क्या है, वो एनाबोलिक है। मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था ना कि दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, किसका, ग्लूकोज का। तो ये कैसा प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस है। अच्छा ये बताओ सब लोग, आप लोग घर पे जाके कभी थक जाते हो तो ग्लूकोज को ग्लास में रख के घोले हो तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठंडा लगता है, बोलो क्यों, क्योंकि आपके हाथ का हीट अंदर जा रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेयर से हीट अंदर की तरफ जाए तो वो कैसा होता है, रुको जरा, वो इंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है। समझ में आया, तो फोटोसिंथेसिस कैसा है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, ठीक है। और फोटो, इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। समझ में आया, तो हमने क्या बात किया कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब क्या, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि सन की रेज जो है, सन की जो ऊर्जा है वही तो फिक्स की जा रही है, तो ऊर्जा अंदर ही जा रही है, तो कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। और कैसा है, रिडक्टिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, किसमें, CO2 रिड्यूस हो रहा है किसमें, C6H12O6 में। ओके, समझ में आ गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, मैं बोली थी नहीं क्या बातें, पूछा जा रहा है कुछ और, बोल रही हो कुछ और। शादी वादी में गई थी, हाँ, क्योंकि शादी वादी में जाने के बाद 2 दिन तक दिमाग हैंग करता रहता है ना, वहीं पे जाते हैं दिमाग छोड़ के आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, बात है पर डांट खा जाओगे। अब देखो हमें क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक है और रिडक्टिव प्रोसेस। अब एक चीज और देखो, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जाना नहीं भाई, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अगर किसी से पूछा जाए, एक 6 क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो क्या बोलेगा, लीफ में। गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ देखो ये और सही बोल रही है, प्लांट में, ठीक है, धरती पे बोल दो। अगर इससे पूछा जाए कि कहाँ रहती हो, धरती पे, गलत थोड़ी।